हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 12। यहाँ पे देखो आपको 31 मार्च 2014 मीन्स 13-14 के आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड गिवन है। ठीक है, और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। आपको यहाँ पे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों सालों की, मीन्स प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। ठीक है, दोनों ईयर्स की आपको बैलेंस शीट बनानी है और जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी ना वही आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड खाली करोगे, पहले रिसीप्ट साइड खाली करोगे और फिर पेमेंट साइड खाली करोगे और साथ में आपको एडजस्टमेंट भी पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लिया करो और जो जो एडजस्टमेंट इस फॉर्मेट में है ना उसके सामने टिक करते रहो। ठीक है, ताकि हमें पता लगता रहे कि ये एडजस्टमेंट हमने कर ली है। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन के सामने टिक कर लो। ठीक है, कि हमें इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। आगे देखो, सैलरीज़ की है, इन्वेस्टमेंट की है, फर्नीचर की है और स्पोर्ट इक्विपमेंट की है। इनकी हमारे पास एडजस्टमेंट है तो इनके सामने हम टिक कर लेंगे, सैलरीज़, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है, इनके सामने हम टिक कर लिया। अब देखो स्टार्ट करो क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड खाली करना है। ठीक है, रिसिप्ट साइड को खाली करोगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को आप डालोगे, ये हमारी एसेट होती है बैलेंस शीट में। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स जो हमारी है ना प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, इसके अंदर आप डालोगे कैश इन हैंड 6900। ठीक है, और जो जो आइटम होती रही ना, जो जो आपकी ट्रांजेक्शन होती रहे, इसके ऊपर ऐसे टिक करते रहो कि ये हमने कर लिया है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि जो भी आपके पास एडजस्टमेंट है ना वो हमेशा टू प्लेसेस पे जाती है। ठीक है, आपने 11 भी आपने किया होगा, 11 के आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे कि जो भी हमारी वो होती है ना एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा 2 जगह जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। आगे देखो सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है, इसको बाद में करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिला है और डोनेशन हमें मिला है। ठीक है, तो इसको डाल दो, इंटरेस्ट और डोनेशन, इसको इनकम साइड में डाल दो। इंटरेस्ट और डोनेशन ये हमें मिला है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। ये हो गया 900 और 18,000। ठीक है, आगे देखो, आगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये हमारा डोनेशन मिला है हमें। बिल्डिंग फंड मीन्स ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, और जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है हमारे पास कोई भी आइटम, तो वो हम डालते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में डालोगे आप डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये हमने डाल लिया। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1,50,000। ठीक, आगे देखो, आगे है हमारे पास मैच फंड, और जो भी फंड होते हैं वो भी हमारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। और जो इससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो तो इसके अंदर ऐड हो जाती है, और जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी डालो बैलेंस शीट में। ये हो गया हमारा मैच फंड 30,000। ठीक है, 30,000, और इसके साथ कुछ एक्सपेंसेस हैं वो हम आगे करेंगे। देखो आगे जब आएगी ना आइटम ये वाली, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ग्रास हमारी इनकम है 300, तो इसको भी डालो, सेल ऑफ ग्रास, ये हो गया सेल ऑफ ग्रास 300, ये हमने डाले यहाँ पे। देखो ये मिसलिनियस रिसिप्ट, ये हमारी रह गई है बीच में मिसलिनियस, ये हो गया 1290 रुपये। हाँ जी, ये भी है हमारे पास, तो इसको भी डाल लो। ठीक है, आगे देखो, ये ऐसे हमारे रिसिप्ट साइड खाली हो गया। अब देखो पेमेंट साइड में बाय मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस है ये हमारे। देखो मैच फंड आया था ना हमारे पास, इससे रिलेटेड क्या है, एक्सपेंस है, तो इसमें से लेस कर देंगे इसको। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड है ये खर्चा, तो उसे हम मैच लेस कर देंगे 20,400, यहाँ से लेस हो गया 9,600 हमारे पास बचा है, तो ये भी हो गया, तो इसके ऊपर टिक करो। आगे देखो, आगे है हमारे पास रेंट सैलरीज, ये हमारा खर्चा है। देखो सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे। और अब है रेंट है और सैलरी एक्सपेंसेस है, ये हमारे खर्चे हैं, तो इसको डालेंगे यहाँ पे एक्सपेंस में, एक्सपेंडिचर में हम इसको डाल देंगे। देखो रेंट है हमारे पास, ये सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसको बाद में मैं डिटेल में बताऊँगी आपको। सैलरी एक्सपेंसेस ये भी हो गया। ठीक है, आगे देखो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करोगे, शांति से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हो गया हमारा, ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे। न्यूज़पेपर ये भी आपका खर्चा है। ठीक है, और ये है खर्चे को वहीं डाल लो एक्सपेंडिचर साइड में। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये जाएगा जो करंट ईयर की बैलेंस वो है ना बैलेंस शीट में, वहाँ पे जाएगा ये 56,340। और न्यूज़पेपर वाले खर्चे को डालो पहले,
देखो न्यूज़पेपर से रिलेटेड खर्चा है आपका 2250 रुपये, तो इसके लिए टिक कर दो, ये आपका इतना हो गया। इसके बाद देखो जो आपका कैश इन हैंड था ये आपका जाएगा करंट ईयर की, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है ये, तो यहाँ पे आ गया 56,340। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये आपका रिसिप्ट साइड भी खाली हो गया और पेमेंट साइड भी खाली होगी। अब आओ एडजस्टमेंट के ऊपर। देखो एडजस्टमेंट है आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है 13 की, इसका मतलब है हमारा साल तो है ये 13-14, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो इसको तो हम लेस कर देंगे। और जो करंट ईयर से रिलेटेड है, देखो ये 14 की आउटस्टैंडिंग है, मींस ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर से जो रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है हमें इसको ऐड करना है, और जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसको लेस कर देना है। तो 12,000 को लेस कर देंगे और 18,000 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये इसकी एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे करना है आपको कि जो 13 की आउटस्टैंडिंग है इसको तो आप लेस कर दोगे 12,000, ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन थी ना 1,69,200 की, इसमें से आप लेस कर दोगे 12,000 जो पिछले साल से संबंधित है, और जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको आप 18,000 को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन बची है, आई है 1,75,200, ठीक है। और साथ में देखो इसकी 2 जगह जाती है ट्रांजेक्शन, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर्स की आउटस्टैंडिंग है, तो इसको तो हम डालेंगे प्रीवियस ईयर में की बैलेंस शीट में, ठीक है, 12,000। और जो करंट ईयर की है आउटस्टैंडिंग आपकी, उसको हम डालते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ठीक है, मीन्स 14 वाली बैलेंस शीट में। इसके बाद देखो, इसके बाद है आगे नेक्स्ट आप करोगे, देखो आगे क्या है, आपके पास है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर की से संबंधित जो सैलरी है, और यहाँ पे है आपके पास करंट ईयर से संबंधित सैलरी। तो प्रीवियस ईयर से संबंधित जो सैलरी है 6,000, इसको तो हम लेस कर देंगे, और जो करंट ईयर से संबंधित है सैलरी इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी आपकी ईजी है। देखो सैलरी आपका खर्चा है ना, तो जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है इसको लेस कर दो 6,000, ये हो गया लेस सैलरी में से, और जो करंट ईयर का है इसको ऐड कर दो, ये होगा आपका ऐड 7,500, ठीक है। साथ में इसकी 2 जगह जाती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे भी डालो। देखो जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो इसको डालो प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी में, ये आपका खर्चा है ना, और साथ में डालो जो करंट ईयर से संबंधित सैलरी है वो डालो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 7,500। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट है 36,000, और फर्नीचर है 30,000, और स्पोर्ट इक्विपमेंट है 60,000। देखो एक बार ये है आपका प्रीवियस ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है, प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है और स्पोर्ट इक्विपमेंट है। साथ में देखो आपको करंट ईयर की जो पेमेंट साइड है ना, करंट ईयर में भी आपको दे रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट परचेज मीन्स ये आपने करंट ईयर में परचेज करी है इन्वेस्टमेंट 90,000, और यहाँ पे जो दे रखी है ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है, ठीक है। तो देखो इसको डालोगे आप यहाँ पे, ये बैलेंस शीट में आएगी ऐसे साइड में। देखो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी एसेट होती है, ये तो 36,000 ये तो आपकी प्रीवियस ईयर से संबंधित इन्वेस्टमेंट है, और जो अपने न्यू आपने खरीदी है और भी आपने परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, तो ये है 90,000, ठीक है। तो ये आपकी न्यू, तो इसको आप ऐड कर दोगे, टोटल बनी है 1,26,000, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है इन्वेस्टमेंट, इसको प्रीवियस ईयर में डाल दोगे इन्वेस्टमेंट, देखो 36,000, ठीक है। और जो करंट ईयर से संबंधित है इसको हमने डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये बात भी ध्यान रखो आप कि जो प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसको अभी हमने करंट ईयर में बेचा तो नहीं है ना, हमने इसको बेचा नहीं है, तो ये हमारी एज इट इज़ आ जाएगी करंट ईयर में भी। अगर कोई एसेट हमने प्रीवियस ईयर में नहीं बेची या करंट ईयर में हमने नहीं बेची, तो ये ऐसे के एज इट इज़ आ जाती है करंट ईयर में भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे ही फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट है आपके पास 30,000, तो यहाँ पे लेकिन हमारी जो करंट ईयर में हमने कोई परचेज नहीं किया एक्स्ट्रा फर्नीचर, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में हमने परचेज कर रखा है 30,000, तो इसको डालो। देखो प्रीवियस ईयर में हमने परचेज करा है 30,000, परचेज किया हुआ है 30,000, लेकिन हमने करंट ईयर में कोई भी आपके क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है कि हमने इसको बेचा है फर्नीचर को, ठीक है। तो हमने ऐसी कुछ बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में, तो मीन्स ये हमारा अभी भी है करंट ईयर में भी। तो देखो फर्नीचर को डालो यहाँ पे डाल देंगे 30,000, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर के ऊपर 20% और स्पोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर 25%,
ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाओ इसके ऊपर, इसके फर्नीचर के ऊपर देखो 20% तो लगेगा 6000 हो गया, 24,000 हमारे पास फर्नीचर बच गया। ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमारा खर्चा होता है। ठीक है। तो खर्चा होता है तो यहाँ पे जाएगा ये एक्सपेंडिचर की साइड में। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर देखो ये हमारा खर्चा है 6000, ये हमने यहाँ डाल दिया। और ऐसे स्पोर्ट इक्विपमेंट है आपका 60,000 का, जिसके ऊपर देखो, लेकिन देखो इसके यहाँ देखो कि जो प्रीवियस ईयर में अपने पिछले साल में स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदा था 60,000, और करंट ईयर में भी आपने खरीदा है। देखो इस साइड में अपना को गिवन है स्पोर्ट इक्विपमेंट, मीन्स आपने करंट ईयर में भी परचेज किया है स्पोर्ट इक्विपमेंट 96,000। ठीक है। इतना आपका प्रीवियस ईयर में है और इतना आपने नया और ख़रीद लिया, तो यहाँ पे डालो इस दोनों को करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है। तो यहाँ देखो 60,000 आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है जो पिछले साल आपने परचेज़ किया था, और एडिशन आपने और परचेज़ किया है 96,000, तो टोटल आपका बना है 1,56,000। ठीक है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 25,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 39,025 के हिसाब से। तो यहाँ पे बना आपका इसकी अमाउंट बची है आपके पास 1,17,000। ठीक है बच्चों, तो इसको टिक कर लो क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है ना आपकी, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। और इस साथ में देखो फर्नीचर से संबंधित जो डेप्रिसिएशन था ये 6,000, और स्पोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित खर्चा डेप्रिसिएशन है 39,000। ये हमारे दोनों खर्चे हैं, तो यहाँ पे दो जगह इसकी एडजस्टमेंट जाएगी। देखो फर्नीचर है 6,000 डेप्रिसिएशन का, ठीक है, और स्पोर्ट इक्विपमेंट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है आपका 39,000, ये आपका खर्चा है। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन बना 45,000। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ और बचा है हमारे पास? नहीं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित भी जो स्पोर्ट इक्विपमेंट था ना उसको डालेंगे 60,000। ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ से ऐसे पता लग जाता है कि कोई आइटम हमारे लिखने से छुट्टी नहीं है, ऐसे हमने टिक से पता लग जाता है। अब यहाँ देखो इसको टोटल करेंगे और इसको साइड को देखो 1,44,900 को इसमें से लेस करेंगे 6,000, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बची है हमारे पास 1,38,900। ठीक है। इस बैलेंसिंग फिगर को ये जाती है जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होती है ना वहाँ पे जाती है। देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा 1,38,900, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम, जो यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो बैलेंसिंग फिगर बचता है ना, सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचती है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर डेफिसिट बचता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ देखो सारी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास सरप्लस बचा है 35,340, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो कैपिटल फंड में हमारा ऐड हो जाएगा करंट ईयर में, तो यहाँ पे हो गया 1,74,240, तो ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है। और इस साइड को भी हम प्लस कर देंगे, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएगा जोड़ यहाँ पे बैलेंस शीट का। अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ रोंग किया है। ठीक है। कोई एडजस्टमेंट आपकी रह गई है, इसलिए आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं हम।